सोनभद्र में कांग्रेस जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ के नेतृत्व में आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से स्वर्ण जयंती चौक तक कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी और जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एवं नीट पेपर लीक व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों संग पुलिसिया लाठीचार्ज, छात्राओं व लड़कियों संग हुए बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। कांग्रेस नेताओं ने आज रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर राहुल गांधी के गिरफ्तारी जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज और जो लोग बिना पुलिस वर्दी में लाठीचार्ज के दौरान लाठीचार्ज करते देखे गए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की इस दौरान विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रॉबर्ट्सगंज जिला कांग्रेस कार्यालय से काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। पैदल मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्वर्ण जयंती चौक पर पदयात्रा समाप्त हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार देश नहीं चला पा रही है। देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और आवाज उठाने वालों पर इस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। संसद में भी विपक्ष की बातों पर चर्चा नहीं होती है। जो प्रोटेस्ट था उसमें जिस तरीके से जो बाहरी लोग जिनकी अब आवाज उठने लगी है, जो प्राइवेट प्लेयर बाहर से लेकर डंडा लेके आए थे, अब उसकी बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर जो आके जो लड़कों को मार रहे थे, ये कौन थे? उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये जंतर मंतर का जो कांड हुआ है, ये छात्रों पे जो बर्बरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, यह इस देश के इतिहास का ये सबसे काला दिन लिखा जाएगा। पिछले 1000 साल में, अगले लाखों वर्ष में ये लोकतंत्र की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्या करवाई है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो हत्या करवाई है, छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, हमारे छात्राओं के साथ जो बर्बरता हुई है, उनके साथ जो घिनौना हरकत हुआ है, ये आरएसएस और बीजेपी को ये सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाएगा। एक दिन यहाँ का छात्र एक खड़ा होगा और खड़ा होकर इस नरेंद्र मोदी प्रधान और आरएसएस के लोगों की जो वॉलंटियर के रूप में वहां आके छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनको यह इस देश के छात्र जवाब देंगे। और छात्र राजनीति ये लोग जो बंद किए हैं, यूनिवर्सिटियों में छात्रों का जो चुनाव बंद किए हैं, आज उसी का यह परिणाम है कि नरेंद्र मोदी निरंकुश होकर संविधान को तार कर रखे हैं और संविधान विरोधी हरकत करके उनके टारगेट में हमारे देश के भविष्य और युवा हैं जो छात्र छात्राओं के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनके साथ इतनी बर्बरता, इतनी विभत्सता की गई है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को कायर नहीं, अगर उससे भी घटिया शब्द हो तो वो हमको कहना चाहिए। यही बात हम कहना चाहते हैं। अच्छा जी, कल के प्रदर्शन के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि फिर आप लोग को रैली निकालनी पड़ी? क्या है मामला ये है कि कल के प्रदर्शन के बाद रात में जिस तरीके के जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को उनके घरों में जाकर के नज़रबंद करना, हाउस अरेस्ट करना और हमारे आवाज़ को दबाना, ये करना तो बिल्कुल गलत है। और आज संसद के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी पुनः युवाओं के छात्रों का मुद्दे पे चर्चा करना चाहती थी, क्योंकि सरकार क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। उसी के लेकर के आज हम लोगों ने, कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय से बहुली चौक तक हम लोगों ने एक पद यात्रा निकाल करके नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दो। आज जो हमारे युवा छात्र दिल्ली पे लाठी उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक इस सरकार जांच की है और हमारे वो किसी एक जात धर्म के लड़के नहीं थे, हमारे भारत के नौजवान थे, वो हमारे भारत के भविष्य थे। और जो पेपर लीक बच्चों का भविष्य ये सरकार पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। और हमारे जो
छात्रों के सोनम वांगचुक को जो आमरण अनशन में थे, जिस तरह के कार्य सरकार उनको आमरण अनशन पे उनको जबरदस्ती उठा के ले गया, ये कहीं न कहीं संविधान को खत्म करना चाहती है सरकार। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के लोग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांग रहे हैं। इस तरीके से शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, कितना गलत मान रही है, क्या होना चाहिए इस तरह से? मुझे तो दुख है इस बात का कि भारत जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के स्वतंत्र हुआ और हमें बड़ा गर्व था कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत बड़ा और बहुत ईमानदारी से चल रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देखा कि कभी भी इस तरह का कुछ नहीं था। हमारे छात्र कभी भी पीछे नहीं गए, उनका कोई भी पेपर लीक नहीं होता था, एकदम ईमानदारी से पेपर होता था और बच्चे अपनी परीक्षा पास करते थे और उसको अपने जो उनका कुछ बचा था उसमें कामयाब हो। लेकिन आप बताइए वही जो हुआ, एक प्रधानमंत्री के बच्चे क्या चाह रहे हैं? बच्चे से ये चाह रहे हैं कि पेपर लीक होना बंद हो जाए, और जो शिक्षा मंत्री है जो उस काबिल नहीं है, बार बार उनके तो कई शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, हर तरह की परीक्षाएं, उसके बाद भी वो छोटा सा मांग है कि आप एक आपका शिक्षा मंत्री इसको बर्खास्त करिए, उनकी इस्तीफा मांगिए। लेकिन उसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी के कान पे जीव नहीं रह रहा। बच्चे शांति तरीके से बैठ के और अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो पैदल जाए और सांसद भवन तक जाने के बाद सांसद सत्र जो शुरू हो रहा है वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके अपना ज्ञापन दे, प्रधानमंत्री से अपनी बात कहें और उनसे बताएं कि भाई आप हमारी मांगों को मानिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करें। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने आंसू की गोला बरसाई, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, बच्चों को बर्बरता से पीटा गया, पानी की बौछार छोड़ी गई। इस तरीके से 16 साल, 17 साल, 18 साल स्कूली बच्चे किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। किस हद तक से उन्होंने डंडा चलाया। क्या ये भारत देश का, एक स्वतंत्र भारत देश की लोकतंत्र की ये जो व्यवस्था है, इससे बहुत दुख हुआ। और मैं मान करती हूँ कि ऐसे देश में, इतने बड़े महान भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री का होना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप सभी पूरे देशवासी से मेरा आह्वान है कि सभी लोग मिलकर के रोड पे आए और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको बर्खास्त करने के लिए सभी मांग करें। उनको बोले कि वो इस्तीफा दें और देश को छोड़ के जाए। अगर वो देश नहीं चला पा रहे, उनकी कानून व्यवस्था, उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं वो सारी धराशायी हो गई है। वो एक भी मुद्दे पे पास नहीं है, एक भी चीज पे पास नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनको हटाने के लिए हम सभी एक बार देशवासियों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के जो नौजवान कुचले गए हैं, मारे गए हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और पूरे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महिलाओं के प्रति जो उनकी संवेदन देख रहे हैं किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, महिलाओं का हर दिन बलात्कार हो रहा है। 14 साल, 8 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उस पर उनका कोई संज्ञान नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के रहने से अच्छा है कि देश को छोड़े और हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल बेकार है, नकारा है, कायर है, वो इस देश में देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करती हूँ कि आए और आकर के इस लड़ाई में बच्चों का भरपूर सहयोग करें, उनके साथ चले, कदम कदम मिलाकर उनकी सहायता करें। धन्यवाद।